क्या कोई देश आतंक का निर्यात कर सकता है? इसका जवाब हर आदमी ना ही कहेगा, लेकिन जैसे ही कोई पाकिस्तान का नाम लेता है तो लोगों के जहन में उभरता है एक ही नाम, आतंक की फैक्ट्री। दुनिया भर में कोई भी आतंकी वारदात हो तो जांच एजेंसीज की पहली निगाह अगर किसी देश पर जाती है तो वो है पाकिस्तान। और दुनिया की ज्यादातर वारदातों में जांच एजेंसियों का शक सही निकलता है। या तो पाकिस्तान में ट्रेनिंग, या पाकिस्तानी मूल, या पाकिस्तानी संपर्क से उस आतंकी की पहचान निकलती है। और अब तो दुनिया के दो देशों की लड़ाई में पाकिस्तान के आतंकी जिहाद के नाम भी शामिल होने लगे हैं। इसका एक और सबूत सामने आया है। अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जंग में अर्मेनिया के एक न्यूज वेबसाइट ने दावा किया है कि अजरबैजान की तरफ से जंग लड़ने के लिए पाकिस्तान ने अपने लड़ाके भेजे हैं। पाकिस्तान तुर्की के साथ मिलकर सीरिया और लीबिया से आतंकवादी भी वहां भेज रहा है। खबरों के मुताबिक किलिंग मशीन के नाम से पहचाने जाने वाले इन आतंकियों को 22 सितंबर के बाद से तुर्की के रास्ते लगातार अजरबैजान की राजधानी बाकू पहुंचाया जा रहा है। अभी तक भारी हथियारों से लैस करीब 1000 आतंकियों को पहुंचाया जा चुका है। बताया जा रहा है कि तुर्की इन आतंकवादियों को 1500 से $2000 की सैलरी भी दे रहा है। लेकिन ये कोई पहला सबूत नहीं है पाकिस्तान की आतंकी एक्सपोर्ट कंपनी के खिलाफ। दुनिया की सबसे बड़ी आतंकी घटना 9/11 यानी वर्ल्ड ट्रेड टावर पर आतंकी हमले का मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में ही छुपा था, जहां अमेरिका ने उसे मार गिराया था। पाकिस्तान ने बहाना बनाया कि उसको ओसामा की उपस्थिति का पता नहीं था। अब ये कैसे मुमकिन है कि पाकिस्तान सरकार, सेना और ISI को ओसामा के छिपे होने की जानकारी नहीं रही होगी? इतना ही नहीं, कुछ महीने पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने ओसामा बिन लादेन को शहीद करार दिया था। नेशनल असेंबली में भाषण के दौरान इमरान ने कहा था कि जब अमेरिकियों ने एबटाबाद में आकर ओसामा बिन लादेन को शहीद कर दिया तो हम बहुत शर्मिंदा हुए थे। इमरान खान के इस बयान से साफ हो जाता है कि आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान की सोच कैसी है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की ओर से पेश की गई एक रिपोर्ट में पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान में हजारों आतंकवादी भेजे जाने को लेकर जिक्र किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अफगानिस्तान में सक्रिय विदेशी आतंकवादियों में 6500 पाकिस्तानी नागरिक हैं। जैश ए मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा विदेशी लड़ाकों को अफगानिस्तान लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। FATF यानी द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को पहले ही धन शोधन और आतंकी वित्तपोषण से निपटने के लिए अपर्याप्त नियंत्रण वाले देशों की ग्रे लिस्ट में डाल रखा है। FATF ने इस्लामाबाद से सितंबर 2019 तक एक्शन प्लान लागू करने को कहा था। हालांकि कोविड-19 महामारी की वजह से इसकी समय सीमा बढ़ा दी गई थी। FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर आने के लिए पाकिस्तान ने कई आतंकी संगठनों और उसके आकाओं पर कार्रवाई का ढोंग कर रहा है। हाफिज सईद जैसे आतंकियों को पाकिस्तान जेल में डालने का दिखावा कर रहा है। पाकिस्तान ने पहली बार ये भी स्वीकार किया है कि दाऊद पाकिस्तान में ही छिपा हुआ है। बहरहाल दुनिया जानती है कि पाकिस्तान इतनी आसानी से सुधरने वाला नहीं है। मसूद अजहर और हाफिज सईद जैसे आतंकियों को संयुक्त राष्ट्र ने वैश्विक आतंकवादी घोषित कर रखा है। लश्कर-ए-तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हरकतुल मुजाहिदीन और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे सैकड़ों आतंकी संगठन पाकिस्तान से ही चलाए जाते हैं। ISI और पाकिस्तानी सेना इन्हें ट्रेनिंग और फंड देती है। अब इन पर कार्रवाई का दिखावा किया जा रहा है। पाकिस्तान एक तरफ तो आतंकियों पर कार्रवाई का दिखावा कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ नए आतंकी संगठन भी बना रहा है। कश्मीर से मिली खुफिया जानकारी से पता चला है कि पाकिस्तान ने हाल ही में 3 आतंकी संगठनों का गठन किया है। इनमें तहरीक-ए-रेजिस्टेंस फ्रंट, तहरीक-ए-मिल्लत-ए-इस्लामिया और गज़वा-ए-हिंद शामिल है। कुछ दिनों पहले ही फ्रांस और थाईलैंड में ISI से जुड़े कई लोग गिरफ्तार किए गए। इन लोगों पर ड्रग्स,
मनी लॉन्ड्रिंग और जाली पासपोर्ट समेत कई गैरकानूनी काम करने का आरोप है। सुरक्षा एजेंसियों को ये भी शक है कि इन लोगों के जरिए आतंकी संगठनों तक मदद पहुंचाई जा रही है। ग्लोबल वॉच एनालिसिस की रिपोर्ट में ये सनसनीखेज जानकारी दी गई है। विश्व में भारत के बढ़ते प्रभाव और कूटनीतिक दबाव की वजह से पाकिस्तान पर काफी अंतर्राष्ट्रीय दबाव है। अमेरिका भी कई बार पाकिस्तान को आतंकवाद से निपटने के लिए चेतावनी दे चुका है। पाकिस्तान आतंकवाद से लड़ाई के नाम पर अमेरिका से आर्थिक मदद लेते रहा, लेकिन अमेरिका के खिलाफ भी आतंकियों को पालने से बाज नहीं आता। पाकिस्तान की इमरान खान सरकार अब चौतरफा दबाव में है, लेकिन अगर वो चाहे तो भी आतंकवाद पर कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि सरकार तो सिर्फ कठपुतली है। जब तक पाकिस्तान फौज की मर्जी नहीं होगी, इमरान मियां कुछ नहीं कर सकते। और अब आतंकियों को पालने पोसने वाली तो वहां की फौज और ISI ही है। अब पाकिस्तान समूची दुनिया के लिए खतरा बन चुका है। हालांकि भारत की सरकार और सुरक्षा बलों ने कश्मीर से आतंक का लगभग सफाया कर दिया है और अब वो दिन दूर नहीं जब कश्मीर भी पंजाब की तरह आतंक से मुक्त होगा।